हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान का इतिहास मात्र 5 मिनट में सारे फैक्ट देख लेंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के जो हम प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं और मैं 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि सारे प्रकार के आपके जो प्रश्न हैं भारतीय इतिहास के संविधान के कवर कर सकूँ। और आपसे एक विनती रहेगी, यदि आपको ऐसे प्रश्न, यदि आप परीक्षा दे चुके हैं, ऐसे प्रश्न अगर आपने कहीं देखे हैं परीक्षा में, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये परीक्षा में ये वाला प्रश्न मुझसे पूछा गया था। तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ चलो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सीधा। तो पहले हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि भारतीय संविधान का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान किसी देश का, अर्थात यहाँ पे भारतीय नहीं, यहाँ संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है और जिसके अंतर्गत सरकार का गठन, शक्तियाँ, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का प्राथमिक कानून है जिसके द्वारा सरकारें चलती हैं, संगठन चलते हैं, शक्तियाँ होती हैं, सरकार के नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? प्राथमिक कानून अर्थात संविधान में लिखी होती है। और जो संविधान हमारा भारतीय संविधान जो बना है, वो किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। ये कहीं न कहीं एक कदम उठाए गए थे, किसके? भारतीय संविधान का एकदम से नहीं बना है, बल्कि ब्रिटिश काल में कई अधिनियमों और सुधारों का परिणाम है। तो ये एक दिन में भारतीय संविधान नहीं बना था, ये कहीं न कहीं सुधार हुए थे, किसके? ब्रिटिश काल के अधिनियम थे उनमें। चलिए, इसमें देखिए जो भारतीय प्रमुख संवैधानिक विकास हैं, उसका हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, पहला जो आपका एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो जो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन का पहला संवैधानिक प्रयास हुआ था। तो भारत में ब्रिटिश शासन का पहला संवैधानिक प्रयास 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। दूसरा एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1734 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1734 में आता है। क्या प्रावधान लेकर के आता है? तो ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधा नियंत्रण होगा, ये कहता है पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा? तो पिट्स वहां के प्रधानमंत्री होते थे, इसीलिए उनके नाम से ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। तो जब सीधा ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पे कर दी जाती है। ठीक है। इसके बाद 3 क्या है? चार्टर एक्ट। तीसरा है आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट आता है 1833 में, जिसमें कहा गया भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। तो इसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, इसमें केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी और कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कानून बनाने की शक्ति थी वो किसको दे दी? केंद्र को दी गई। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी यहीं से। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत चार्टर एक्ट 1853 से शुरुआत होती है। पहली बार विधायी और कार्यकारी परिषद अलग हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? विधायी और कार्यकारी परिषद यहाँ से अलग हुआ, किससे? चार्टर एक्ट 1853 से। भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। ये क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। यहाँ पे आप पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब भारत का जो शासन था वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश राजा हुआ करते थे, उनके हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। जो गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, उनको बदल के अब उनका नाम क्या कर दिया गया? पद का नाम भी क्या कर दिया गया? वायसराय। यही वायसराय बाद में चल करके एक राष्ट्रपति पद का सृजन करता है। ठीक है। आगे देखें क्या एक्ट है। उसके बाद हमारा ये 6 नंबर ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। इसमें क्या होता है? विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी। अब यहाँ पे विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई और कानून बनाने में भारतीयों को स्थान दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत में अगर हम बात करें कि कानून बनाने में भारतीयों को कब शामिल किया गया था, तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी 1861 भारतीय परिषद अधिनियम से आई थी। इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको कहते हैं
मैकटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। उससे पहले ये आता है आपका, सॉरी यहाँ 7 नंबर इधर लिखा हुआ है, सही से नहीं सेव किया हुआ है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिल्टो सुधार में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन लिखा होगा, या फिर लिखा होगा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। ठीक है, चलिए आगे आपका आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 मैकटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। मैकटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था आपका, जिसको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ये आपका द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद विषयों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया था। तो विषयों को क्या हुआ था, आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1919 में हुई थी। ठीक है, जिसको कहते हैं मैकटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, इसी सन में एक और घटना हुई थी, उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1919 में भारत में एक ऐसी घटना हुई थी जिसको याद करके रूह कांप जाती है लोगों की। ठीक है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। भारत सरकार अधिनियम अगला था, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आधार है। यही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आधार है, कौन सा, 1935। संघीय व्यवस्था की कल्पना की गई। इसमें एक संघीय व्यवस्था अर्थात जो हमारा केंद्रीकृत है सिस्टम, उसको व्यवस्था की इसमें कल्पना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में जो छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे उसमें स्वायत्तता दी गई, जैसे कि आज राज्य बनाए गए हैं। द्वैध शासन का अंत प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पॉइंट बनेगा तो ये पॉइंट बनेगा, आरबीआई, पीएससी और फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। सीधा क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी। वर्तमान संविधान का लगभग 60% प्रावधान, सोचिए 60% प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी इसमें कर लेते हैं। भारतीय संविधान का गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में भारतीय संविधान का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस मिशन योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कुल 389 सदस्य थे। कब थे ये, विभाजन से पहले थे। विभाजन के बाद 299 सदस्य भारत में बच गए थे। ठीक है, बाकी के चले गए थे कहाँ, पाकिस्तान में। प्रमुख पदाधिकारी के रूप में आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के थे अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं लागू कब हुआ था ये संविधान। तो पहले ये संविधान निर्माण कब हुआ इसको जानेंगे। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा ये क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। और संविधान अंगीकृत कब होता है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या होता है, अंगीकृत होता है, अर्थात बनकर तैयार हो जाता है। अब लागू करने की बात आती है तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की मनाया गया था। ठीक है, इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन पहले स्वराज की मांग की गई थी। कब थी वो तारीख, थी 26 जनवरी 1930। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा संविधान का विशेषताएं समझ लेते हैं संक्षेप में। ये हमारा लिखित संविधान है, एक लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ये भी बात हम लोगों को पता है। संघीय व्यवस्था मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली मिलती है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका का इसमें जिक्र है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। अब चलिए हम लोग MCQ कर लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है, भारत सरकार का सबसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है। अभी मैंने आपको बताया था 1935 आपका सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें 60% यहाँ से लिए गए। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई, ये आपको बताना है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो ये आपका अधिनियम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से यहाँ पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, ये आपको बताना है। तो आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई।
तो द्वैध शासन की शुरुआत आपके किस अधिनियम से हुई? मैंने अभी आपको बताया था 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। आगे है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई? तो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 में हुई। 1909 में हुई, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी इसमें। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। 1935 जो भारत शासन अधिनियम था उसी तहत हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आपकी भारतीय संविधान की हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था या किसने पेश किया था? तो आपको पता है नेहरू जी ने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान कब अंगीकृत हुआ? संविधान मतलब कब बन के तैयार हुआ? तो आपको इसमें बताना है 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। लागू नहीं हुआ था इस दिन। लागू करने के लिए हम लोगों ने इंतजार किया था कितना? 26 जनवरी तक का। 26 जनवरी 1950 में हमने लागू किया। इसी दिन क्यों लागू किया? क्योंकि हमें पता है कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वराज दिवस, स्वराज की मांग की थी, तो उसी दिन से हम लोग स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। तो हमारा भारतीय संविधान बनाने वाले लोगों का ये विचार था कि हम लोग इसी दिन संविधान को लागू करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? तो आपको बताना है 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? द्वैध शासन, कंपनी शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था। द्वैध शासन तो आपको पता है 19 में हुआ था, 1919 में हुआ था। द्वैध शासन समाप्त हुआ, सॉरी कंपनी का शासन समाप्त हुआ। यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्यों हुआ होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक घटना हुई थी 1857 में। 1857 में एक क्रांति हुई थी। इस क्रांति का परिणाम था कि कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन ने अपने हाथों में पूर्णतः शासन ले लिया था। चलिए, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई है ये आपको बताना है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना सॉरी 1935, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? आज के ये लास्ट प्रश्न है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। अभी इसी क्लास में मैं 2 से 3 बार इसका जिक्र किया हूँ। ये आपको कमेंट करके बताना है कि आप पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। और ऐसे ही क्लास का अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंपटीशन वाला। और यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।